इस पेपर में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ विच टॉपिक? बीओपी. In external commercial borrowing, you should specifically focus on the instrument which create a debt on the company, debt on the institution. वो शेयर नहीं देगा, वो एक एज ए डेट लेगा। शार्क टैंक इंडिया कौन कौन देखता है? वहां पे दो ऑप्शन आते हैं इन्वेस्टर के पास। पहला ऑप्शन आता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए शेयर के लिए 1% शेयर आप मुझे दे दो और 50 लाख मैं आपको डेट दूंगा। जब वो डेट की बात करते हैं, डेट इज अ पार्ट ऑफ ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एज एन एग्जाम्पल है, वो तो इंडिया में चल रहा है। अगर बाहर से हम लेते हैं डेट को, दैट्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। डेट इंस्ट्रूमेंट्स को ही आप कंसीडर करोगे इन द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नोट द शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें से जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, that will be the part of external commercial borrowing. In the external commercial borrowing, you should focus on specifically these are allowed by the government. Central governments allow करती है, state governments allow करती है to borrow from the particular institution जिनके साथ टाई अप है या जिनको अप्रूव किया गया है in the outside country कि हम आपसे ले सकते हैं external commercial borrowing। स्पेसिफिक केस में अलाउ किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल केस में अलाउ किया जाता है, किस कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना उसके लिए अलाउ किया जाता है, या फिर विन रिक्वायर अ फॉरेन करेंसी। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को अलाउ किया जाता है इन द कंट्री। तो व्हाट्स द आंसर? ट्रेड क्रेडिट्स क्या है? ट्रेड क्रेडिट्स आर प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स? इक्विटी, मींस यू आर प्रोवाइडिंग द इक्विटी टू ऑफ द कंपनी टू द पर्सन। फुली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ईसीबी, दीज आर पार्टिकुलर काइंड ऑफ डेट। डेट को रेज करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द ईसीबी। तो जब भी आप ईसीबी को देखोगे, स्पेसिफिकली फोकस ऑन द डेट, exactly which are the debt instruments जिसको फोकस किया जा सके। So the answer of this question will be, if we are removing the 2, then 1 and 3, only 2 is the answer here. After the question number 21, let's come to 23. With reference to the masala bond, consider the following statement. Through masala bonds, capital is raised in the foreign currency. RBI mandate the proceeds raised from these bonds cannot be used in the purchase of lands. Yes, they cannot be used in the purchase of lands. Infrastructure build के लिए होता है, land purchase में नहीं होगा। Issuance of masala bond, the exchange risk is transferred to the investors. किसके ऊपर रिस्क नहीं जाता? बोरोवर पे रिस्क नहीं आएगा। द कंप्लीट रिस्क ऑन द इन्वेस्टर्स। मसाला बॉन्ड्स आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय द इंडियंस इन द फॉरेन इन द फॉर्म ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? सो दैट कि डिपेंडेंट ऑन द डॉलर्स कम हो और हम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लेके जाएं और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को इंक्रीज किया जाए। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पे। नहीं, इसमें इशू क्या रहता है? देखो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं, बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड है, मींस वी जो पेमेंट हम दे रहे हैं वो रुपए में दे रहे हैं, लेकिन जिस करेंसी में हम पेमेंट ले रहे हैं, द पेमेंट वी आर रिसीविंग इन द फॉरेन करेंसी, नॉट इन द रूपी। जो कैपिटल रेज होता है, दैट कैपिटल रेज इन द फॉरेन करेंसी, बट द कैपिटल जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो रूपी में दे रहे हैं, इसीलिए इनका नाम भी रखा गया रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, अगर मुझे पैसा फॉरेन करेंसी में ही वापस करना पड़ा तो व्हाई आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स? अगर मुझे पैसा रुपए में ही मैं ले रहा हूं तो मैं इंडिया से ही ले लूंगा। क्यों मैं अपनी कंपनी को अलाउ करूंगा कि आप इंडिया से बाहर जाके ले लो? हाँ, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के लिए बनाया गया और हमें पेमेंट ना करना पड़े, ज्यादा ना देना पड़े, और रुपी को स्पेसिफिकली प्रमोट करने के लिए भी कि इंटरनेशनलाइजेशन रुपी होना है, ये बाकी जगह भी अलाउ किया गया है। गवर्नमेंट इन द टाई अप विद सम ऑयल कंपनीज कि हम आपको रुपी में पेमेंट करेंगे, बाकी जगह भी दे आर वर्किंग ऑन दैट कि वी आर गोइंग टू पे इन द रुपी सो दैट द डॉलर पे डिनोमिनेशन खत्म हो। आपके इसमें एक टॉपिक विद डी डॉलराइजेशन का भी आया हुआ है कि जब हम डॉलर पे कम यूज करना शुरू करते हैं, जिससे डॉलर का रेट कम होने लगता है और बाकी करेंसी स्टेबल होने लगती है एंड बाकी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होने लगता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा।